आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का जंबो रेट कट किया। क्या शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ेगा? क्या रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ सकती है? नमस्कार, मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट। आरबीआई ने हाल ही में अपनी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में कटौती की है। अब रेपो रेट घटकर 6% से 5.5% हो गया है। इस साल में यह तीसरी बार दर कटौती है। फरवरी और अप्रैल में आरबीआई ने 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। रेट कम होने से फायदे भी होंगे और नुकसान भी होगा। आइए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि कहां किसको कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा और सरकार को इससे क्या फायदा होगा या नहीं। आरबीआई ने इस नीतिगत फैसले का व्यापक प्रभाव रियल एस्टेट क्षेत्र और जुड़े निवेशकों के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है, जिससे आर्थिक विकास में भी सहायता मिलेगी। ब्याज दर कटौती से फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज घटने के कारण शेयर बाजार में निवेश बढ़ेगा। लोन की दरें घटने से ईएमआई कम होती है और उपभोक्ता अपना खर्चा बढ़ाएगा, जिससे एफएमसीजी, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स उद्योग को लाभ होगा। रियल एस्टेट कंपनियों को लाभ होगा क्योंकि कम ब्याज दरों पर होम लोन सस्ते दर पे मिलेगी। ये एक आश्चर्यजनक कदम माना जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार में तरलता बढ़ाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस निर्णय से खास तौर पर रियल एस्टेट उद्योग के लिए अत्यंत सकारात्मक माना जा रहा है। इस कटौती का खास असर रियल सेक्टर पर देखा जाएगा। होम लोन की दरें घटने से खरीदारों के लिए घर लेने की प्रक्रिया अधिक आसान होगी। दोस्तों, एफडी और सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट पर भी ब्याज दरें 2.7% तक गिर चुकी है। फिर भी ये रेट कट होने के कारण इसमें भी कटौती आएगी। 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद एफडी रेट्स यानी एफडी पर ब्याज दरें ज्यादा गिर सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिक जो ब्याज दर के ऊपर निर्भर है, उसको सलाह है कि यह तुरंत मौजूदा एफडी दर पर निवेश कर ले। ये वरिष्ठ नागरिकों को सलाह है कि तुरंत वो मौजूदा एफडी दर पर निवेश कर ले, खासकर लंबी अवधि के लिए। कुछ बैंक के सीनियर सिटीजन्स को अभी भी 7.5% तक ब्याज दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि एफडी से घटती आमदनी के बीच निवेशक क्या करेंगे। बाजारों के जानकारों का मानना है कि अब समय आ गया है कि निवेशक एफडी के अलावा दूसरे ऑप्शन की ओर देखें। अब वो दूसरे ऑप्शन है क्या? जैसे कि सेल्फ फाइनेंस बैंक। यह बैंक आमतौर पर एफडी पर ज्यादा ब्याज दरें देती है, लेकिन जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। अब सीनियर सिटीजन बचत योजना और टैक्स सेविंग एफडी का भी ऑप्शन है। शेयर बाजार और एसआईपी। ब्याज दरों में कटौती से फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें घटती है। फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न में गिरावट के कारण निवेशकों को शेयर बाजार की ओर रुख करेंगे, जिससे मार्केट में तरलता बढ़ेगी और लोग एसआईपी और म्यूचुअल फंड में ज्यादा निवेश करेंगे, जिससे मार्केट में तेजी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। खर्च में वृद्धि। कम ब्याज दरों के कारण ईएमआई घटकर उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता बढ़ाती है, जो जीडीपी में लगभग 60% हिस्सा यानी कि योगदान देती है। रियल एस्टेट में तेजी आएगी, जो हमने आगे देखी है। भविष्य की संभावना। मौजूदा समय रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश का अच्छा अवसर माना जा रहा है, जिससे घर खरीदने का सपना साकार हो सकता है। कुल मिलाकर यह नीति रियल एस्टेट मार्केट को सक्रिय करने के लिए
निवेशकों एवं खरीदारों को प्रोत्साहित करने में मददगार साबित हो सकती है, जिससे आर्थिक विकास में भी योगदान बढ़ेगा और भारत का जीडीपी और जीएसटी कलेक्शन भी और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं है। यदि आप किसी विशिष्ट पहलू पर अधिक जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये रेट कट होने से आम आदमी को फायदा होगा या नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।